एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का ये जो वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो कि मैंने पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर बनाया था कि पार्टनरशिप फॉर्म का एक सेकंड पार्ट भी आएगा, बिकॉज वो खुद में काफ़ी ज़्यादा लेंदी टॉपिक है। सो येस, आज इस वीडियो में हम वही सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप वो देखो, देन आप इस पार्ट पे देखो, बिकॉज उससे पहले समझ नहीं आने वाला। ठीक है, सो टॉपिक्स कौन कौन से रह रहे हैं। फर्स्ट हम पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कशन करेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, क्या कंटेन करता है। सेकेंड डिस्कशन हम करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, एंड थर्ड डिस्कशन हम करेंगे माइनर के बारे में। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। ओके, सो जो फर्स्ट डिस्कशन है दैट इज अबाउट द पार्टनरशिप डीड। सो देखो, कभी भी जब आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हो ना, सो आपके जो पार्टनर्स हैं, आप क्या करते हो, पहले बैठ के एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, जिसके ऊपर आप क्या लिखते हो, अपने पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखते हो, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा, किसका मैनेजमेंट में क्या रोल होगा, राइट, किसकी लायबिलिटी कैसी होगी, कल को अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो जो भी स्टफ़ है आप उसमें बैठ के लिखते हो। आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म का नेम लिखते हो, अगर आपने कोई नेम दे रखा है, डेफिनेटली दे रखा होगा, तब वो सारी चीज़ें लिखते हो, राइट। कल को अगर कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है तो उसके बारे में क्या होगा, राइट। सो फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो कि आप जानते हो अभी से, वो सारा का सारा उस पेपर पे लिख सकते हो। सो उसी को आप एक पार्टनरशिप डीड कहते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप डीड। बहुत छोटू सा टॉपिक था पार्टनरशिप डीड। ये क्या कंटेन करता है, इसमें आप ये लिखना कि प्रॉफिट लॉसेस की शेयरिंग, राइट, नेम ऑफ द फॉर्म, यही क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, मोर और कुछ नहीं आ सकता। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनरशिप डीड है, राइट, वो आप रिटर्न ना बनाओ, आप एक ओरल डिस्कशन से काम चला लो, बट स्टिल ये एडवाइजेबल होता है, क्योंकि एज एन एविडेंस अगर कल को आप कोई जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 5 पार्टनर्स हैं, पाँचों पार्टनर्स का ये डिसाइड हुआ है कि किसी की 20,000 सैलरी होगी, किसी की 40,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी की 60,000 होगी। ठीक है, ये आपने क्या किया, ओरल डिस्कशन किया। आपने बोला कि भाई मेरे एंट्री नहीं है तो मुझे तो नहीं बनानी पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कल को आपने जब बिजनेस रन किया, मंथ कंप्लीट हुआ, जिसकी जितनी प्रॉफिट शेयरिंग थी, और आप कह सकते हो जो भी सैलरीज थी, वो आपने उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, जिस बंदे की सैलरी आपने 40,000 डिसाइड की थी, वो कल को आके कहता है कि मेरी जो सैलरी है वो 50,000 है। आप उसे क्या बोलोगे कि नहीं, आपने तो 40,000 ही बोला था, बट स्टिल आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, राइट, एंड वहाँ पे आपके पास कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। सो यही एडवाइजेबल होता है कि आप क्या करो, आप एक लीगल डॉक्यूमेंट ही बनवा लो। ठीक है, अब बात करते हैं माइनर के बारे में। बच्चा, माइनर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनर आप उस इंसान को कहते हो जिसकी जो एज है वो 18 बिलो है। ठीक है, लाइक 17 ईयर, 16 ईयर। तो इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में क्वेश्चन क्या आता है, क्या माइनर क्या एक पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म का, येस और नो। सो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पार्लियामेंट ने बना रखा है पार्टनरशिप के बारे में। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आंसर इज नो। वो कहते हैं कि नहीं, माइनर को आप एक पार्टनर नहीं बना सकते, बट स्टिल हम एक पार्टनर बना सकते हैं। नाउ ये क्या बात हुई, हम पार्टनर बना सकते हैं। देखो, कोई भी आपकी म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जिसमें जो काम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जो 5 लोग हैं, तो उसके 5 म्यूचुअल एजेंट्स आप बोलोगे। ठीक है, लेट्स सपोज A B C D and E है, तो 5 उसके म्यूचुअल एजेंट्स हैं। तो लेट्स सपोज मैं एक माइनर हूँ, ठीक है, एंड मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उनके बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। आई रियली वॉन्ट टू कम इन दैट बिजनेस, राइट। मैं भी उनके साथ, उनकी पार्टनरशिप फॉर्म के साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मैं उनके पास गई, मैंने बोला कि आप प्लीज़ मेरे को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करने दोगे। तो अगर वो पाँचों के पाँचों एग्री होते हैं तो वो मेरे को ले सकते हैं, बट स्टिल अगर उसमें से 2 पर्सन ने भी, 2 पार्टनर्स ने भी बोल दिया ना कि नहीं आप नहीं आ सकते, तो मैं नहीं जा सकती उसमें। ठीक है, तो ये तो था कि भाई पहला तो म्यूचुअल एजेंसी, जो एजेंट्स है उसके, जितने भी पार्टनरशिप फर्म के जितने भी मेंबर्स हैं, वो एग्री करने चाहिए। सेकेंड चीज़ आती है कि अगर वो मेरे को लेट सपोज एक्सेप्ट कर लेते हैं एज देयर पार्टनर, तो वो मेरे को मेरे लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका शेयर मैं ज़रूर लूँगी, बट वो जो भी लॉसेस कमाएंगे मैं उसको बियर नहीं करूँगी। नाउ ये क्या बोला मैंने, इसे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, लेट सपोज उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ पार्टनर। ठीक है, मैं एज अ माइनर उनके पास गई, उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया।
तो होता क्या है, जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म में जाओगे आप कुछ कैपिटल दोगे उन्हें। कैपिटल बोले तो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट, राइट। उन सब ने लगाया तो उन सब ने स्टार्ट किया तो उन सब ने भी इन्वेस्टमेंट लगाई होगी। सिमिलरली मैंने भी उन्हें 10,000 रुपीज़ दे दिए एज माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो लेट सपोज कल को हमारा जो बिजनेस है वो नहीं चलता, वो कम्प्लीटली डूब जाता है, और वो क्या करते हैं, अपने क्रेडिटर्स के डेट सेटिस्फाई करते हैं जो कि 5 लाख के हैं, और हमारे बिजनेस के एसेट्स एंड बिजनेस में पैसे कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख थे, ठीक है। तो उन्होंने 2 के 2 लाख को क्या किया, रीपे कर लिया है, बट जो 3 लाख है वो स्टिल क्या है, ड्यू है। तो उस केस में जितने भी बाकी 5 पार्टनर्स हैं मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में, दैट इज A B C D एंड E, जो कि मेजर हैं, बोले तो 18+ हैं, उनकी पर्सनल एसेट्स बेचना स्टार्ट हो जाएगी। वो अपने घर के व्हीकल्स बेचना स्टार्ट करेंगे, अपना बंगलो बेचना स्टार्ट करेंगे, जो भी XYZ उनकी पर्सनल एसेट्स है वो बेच के अपने रेट सेटिस्फाई करेंगे। बट मेरे से क्या वो ये बोलेंगे कि आप भी हमारे पार्टनर थे तो आप भी रेट सेटिस्फाई करो, नहीं, वो ये नहीं बोल सकते, बिकॉज ऐसा लिखा हुआ है कि आप अगर माइनर को एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करते हो तो वो आपके प्रॉफिट में तो पूरा शेयर लेके जाएगा, लेकिन जब भी आपकी लाइबिलिटी होगी तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होगी। मेरे को क्या कुछ भी पैसे पे करने पड़ेंगे, येस, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे करने पड़ेंगे, जो कि मैं एज अ कैपिटल लेके आई थी, ठीक है। जितनी मैं कैपिटल लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे को उतना ही देना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी लॉस, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को अपने घर के पर्सनल एसेट्स बेच के उन्हें नहीं देना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, मेरी लाइबिलिटी तो हो गई लिमिटेड, ठीक है, क्यों, बिकॉज आई एम अ माइनर इन दैट पार्टनरशिप फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि जो उनका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बोले तो डे टू डे जो भी उनके फॉर्म के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग होती है एंड जो भी फंक्शनिंग्स होती हैं उसमें मेरा कैसा रोल रहेगा। देखो, एक बात एज्यूम की जाती है कि जो भी माइनर है वो एक छोटा सा बच्चा ही होगा, राइट, 16 ईयर 17 ईयर ऐसी होगी इसकी एज, तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस तो होगा नहीं बिजनेस का, राइट। मे बी उसके पास नॉलेज हो बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, एंड उसके पास उनके कंपैरिजन में दिमाग भी थोड़ा कम होगा। तो उस केस में वो मेरे को इतनी ज़्यादा पावर नहीं देंगे एक्टिव डिसीजन मेकिंग में। मैं अपना कंसेंट रख सकती हूँ उनके सामने, बट स्टिल डेली बेसिस पे जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी वो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो जो डिसीजन मेकिंग का जो मेन पावर है वो उन 5 के हाथ में होगा, मेरे हाथ में नहीं होगा, ठीक है। आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं माइनर को ही लेके। लेट सपोज जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया था तब मेरी जो एज थी वो 17 ईयर्स थी, बट अब मुझे ज्वाइन किए हुए 1 साल हो चुके हैं एंड अब मेरी एज 18 ईयर्स हो चुकी है, राइट। मीन्स आई एम नो लॉन्गर अ माइनर, अब मैं एक मेजर बन चुकी हूँ। तो क्या इस केस में मेरे कुछ राइट्स चेंज होंगे? द आंसर इज बिल्कुल चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे? बेसिकली जब मेरी एज 18+ हो जाएगी, ठीक है, जब मैं एक मेजर बन जाऊंगी तो विद इन अ 6 मंथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक नोटिस लिखना पड़ेगा अपनी पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स के लिए कि अगर मैं बिजनेस आगे कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हूँ मैं वो भी बताऊंगी, अगर मैं आगे बिजनेस में कंटिन्यू करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं वो भी उन्हें लिख के दूंगी अपने सिग्नेचर के साथ, ठीक है। तो जब मैंने उन्हें बोला कि मैं बिजनेस करने में कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि नहीं हूँ तो बात ही खत्म ना, तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, बट लेट सपोज मैंने येस बोला है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, तो उस केस में मेरी भी लाइबिलिटीज अब अनलिमिटेड होंगी, ठीक है, मेरा भी अब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा डिसीजन मेकिंग में। इन शॉर्ट जो पावर एक मेजर के पास होती है, एक नॉर्मल एजेंट के पास होती है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में, वो सारी की सारी पावर्स मेरे हाथ में भी आ जाएंगी। एंड व्हाट इफ अगर मैंने उन्हें कोई लेटर ही नहीं दिया, मैं नोटिस देना भूल गई, मैं भूल गई कि हाँ मैं 18+ हो चुकी हूँ, मेरे को नोटिस देना था, मैं भूल चुकी हूँ इस बात को, तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो मेरे को एज अ मेजर एक्सेप्ट कर लेंगे। वो यही सोचेंगे कि हाँ अगर मैंने अभी तक नोटिस नहीं दिया इट्स मीन कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आगे कंटिन्यू करने में, तो वो क्या करेंगे, वो मुझे एज अ अपना मेजर बना देंगे, ठीक है। सो ये जो भी डिस्कशन था आपके माइनर से रिलेटेड वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लास्टली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इस पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का, दैट इज पार्टनर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सो द आंसर इज पार्टनर 6 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। हम एक एक पार्टनर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला पार्टनर होता है आपका एक्टिव पार्टनर। देखो मान लेते हैं एक इंसान है, वो पार्टनरशिप फॉर्म में आया है, किसी एक पार्टनरशिप फॉर्म का वो मेंबर है, ठीक है। जब वो आएगा मुझसे 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, डिड यू ब्रिंग द कैपिटल, क्या आप कैपिटल लेके आए हो? वो बोलेगा येस आई ब्रिंग इट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन हम उससे बोलेंगे
क्या आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लोगे क्या? वो बोलेगा हाँ मैं प्रॉफिट लेके आया हूँ, सॉरी मैं कैपिटल लेके आया हूँ। तो अगर कल को आप प्रॉफिट अर्न करोगे मैं उसमें भी शेयर लूँगा, अगर कल को आप लॉसेस बेयर करोगे मैं उसमें भी आपकी रीपे करने में हेल्प करूँगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम उससे पूछते हैं, क्या आप सारे के सारे डिसीजन मेकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे? वो कहता है यस मैं सारे के सारे डिसीजन मेकिंग में हर एक चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम उससे पूछते हैं, कल को अगर हम अपनी डेट सेटिस्फाई करते हैं तो आपकी लायबिलिटी किस नेचर की होगी? लिमिटेड नेचर की होगी या फिर अनलिमिटेड नेचर की होगी? पार्टनर बोलता है मेरी लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड नेचर की होगी। इन शॉर्ट, अगर कोई पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, अगर वो कैपिटल भी लेके आया है, प्रॉफिट एंड लॉसेस में अपना शेयर भी ले रहा है, एंड साथ के साथ वो क्या कर रहा है, अपनी लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड ही रख रहा है, उस पार्टनर को आप एक्टिव पार्टनर कहते हो। ठीक है। आगे के जितने भी 5 पार्टनर्स हैं हम पांचों से यही क्वेश्चन पूछेंगे, यही 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला कैपिटल वाला, सेकेंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग वाला, थर्ड आपका मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन वाला, एंड फोर्थ आपका लायबिलिटी वाला। ठीक है। एंड उनके बेसिस पे ही उन्हें उनके नेम्स दिए गए हैं। जैसे एक्टिव पार्टनर में क्या था, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है एंड बाकी चीज़ों में एक्टिव है, राइट, इसलिए हमने उसका नेम क्या रखा है, एक्टिव पार्टनर रखा है। कम्स टू द सेकेंड पार्टनर दैट इज स्लीपिंग पार्टनर। एज द नेम सजेस्ट स्लीप, मतलब वो सो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा। तो एक पार्टनर आता है जिस पार्टनर का नेम है चिंटू। ठीक है। हमने चिंटू से पूछा, चिंटू क्या आप कैपिटल लेके आओगे? उसने बोला हाँ मैं कैपिटल लेके आऊँगा। ठीक है। हमने उससे पूछा क्या आप पार्टिसिपेशन में कुछ रोल प्ले करोगे? उसने बोला नहीं मैं कैपिटल तो ज़रूर लेके आऊँगा बट पार्टिसिपेशन में आपकी मैं कोई भी हेल्प नहीं करूँगा, मैं कोई भी रोल वहाँ पे प्ले नहीं करूँगा। मैं ना ही तो रोज़ रोज़ उठ के आपके फॉर्म में आऊँगा, आपके बिजनेस में आऊँगा, बिजनेस रन करूँगा, कुछ नहीं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट मैं लगाऊंगा, कैपिटल लगाऊंगा, बट मैं कोई पार्टिसिपेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करूँगा। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमने उससे पूछा, क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस में अपना शेयर लेंगे? चिंटू बोलता है हाँ मैं बिल्कुल लूँगा, मैंने जब अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है, राइट, तो मैं प्रॉफिट होगा तो मैं वो भी लूँगा, अगर आप लॉसेस बेयर करोगे तो मैं वो भी रीपे करूँगा। हमने उससे फोर्थ क्वेश्चन पूछा, क्या आप लायबिलिटी के डेट्स को सेटिस्फाई करोगे? आपकी लायबिलिटी किस नेचर की होगी? लिमिटेड रखना पसंद करोगे, अनलिमिटेड? उसने बोला जैसे बाकी पार्टनर्स की होती है मेरी भी अनलिमिटेड नेचर की ही होगी। तो इस टाइप के पार्टनर को आप क्या बोलते हो? इस टाइप के पार्टनर को आप बोलते हो स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर एंड एक्टिव पार्टनर में एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि एक्टिव पार्टनर सारे डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वेयर एज जो आपका स्लीपिंग पार्टनर है वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है बिकॉज ऑफ हिज प्रायोरिटीज और वट एवर, राइट। Comes to the third partner. Third partner is secret partner. Now who is secret partner? देखो होता क्या है, लेट सपोज एक इंसान है जिसका नेम क्या रख लेते हैं, लेट सपोज हम रख लेते हैं अंकित रख लेते हैं। ठीक है। सो अंकित एक बच्चा है, नॉट बच्चा बिकॉज वो एक मेजर होगा तभी वो उस पार्टनरशिप फॉर्म में आ पाएगा। तो हमने अंकित से बोला कि अंकित आप हमारा पार्टनर बनना पसंद करोगे? उसने बोला हाँ मैं बिल्कुल पसंद करूँगा। ठीक है। तो अंकित बोलता है कि देखो आप मेरी जो आइडेंटिटी है ना वो जनरल पब्लिक से हाइड करके रखेंगे। हमने बोला क्यों? उसने बोला मैंने जहाँ पे पहले काम किया, पहले पार्टनरशिप फॉर्म में मैंने जहाँ पे ही पार्टिसिपेट किया, तो जो मेरे रिलेशन थे ना वो पब्लिक से बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जनरल पब्लिक से बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो मे बी अगर उन्हें ये पता लगे कि अंकित हमारे पार्टनरशिप फॉर्म का एक एजेंट है तो वो आपके पार्टनरशिप फॉर्म ना रन करे फ्यूचर में, लोग आपके बिजनेस में जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, जिस भी चीज़ में आप बिजनेस डील करते हो वो ग्रो अप ना करें। तो प्लीज़ आप जो मेरी आइडेंटिटी है ना वो जनरल पब्लिक से हाइड करना। तो हमने क्या किया, हमने अंकित को प्रॉमिस कर दिया कि अंकित चलो हम आपको प्रॉमिस कर देते हैं, हम आपकी जो आइडेंटिटी है वो जनरल पब्लिक से हाइड करेंगे। लेकिन अब आप हमें 4 क्वेश्चन के आंसर्स दो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप कैपिटल लेके आओगे? अंकित ने बोला हाँ मैं कैपिटल बिल्कुल लेके आऊँगा। सेकेंड क्वेश्चन हमने उससे पूछा क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस में अपना शेयर लेंगे? उसने बोला बिल्कुल लूँगा। हमने बोला क्या आप पार्टिसिपेशन करोगे? उसने बोला मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करूँगा। फोर्थ हमने उससे क्वेश्चन पूछा क्या आपकी जो लायबिलिटी है वो कैसी रखना पसंद करोगे? उसने बोला मेरी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड नेचर की ही होगी। उसने बोला कि जो मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूँगा, अंदर में जो भी काम हो रहा है मैं हमेशा पार्टिसिपेट करूँगा, बट लेट सपोज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ पे सारी पब्लिक होगी एंड वो मेरे को देखेंगी। सो मेरी जो आइडेंटिटी है वो तो आप लोगों ने हाइड कर रखी है ना, सो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, राइट।
तो ये था आपका सीक्रेट पार्टनर के बारे में। अगर आप बात करो कि सीक्रेट और एक्टिव पार्टनर में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस जस्ट अ मिनट, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा छोटा है। एक्टिव पार्टनर की जो आइडेंटिटी है वो जनरल पब्लिक को पता होती है, सीक्रेट पार्टनर की जो आइडेंटिटी है वो जनरल पब्लिक को नहीं पता होती। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भी आप डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो हमारा स्लीपिंग पार्टनर है एंड जो सीक्रेट पार्टनर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सीक्रेट पार्टनर में ये और स्लीपिंग में ये डिफरेंस है कि स्लीपिंग वाला मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, और सीक्रेट वाला मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो करता है बट काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली होके करता है, राइट। फोर्थ आता है आपका पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल मतलब क्या है, बाकी जितने भी पार्टनर्स थे उनका तो नेम सजेस्ट, मतलब नेम से ही उनका जो मतलब तो सजेस्ट हो जा रहा था, राइट। जैसे कि एक्टिव में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीक्रेट में जो सीक्रेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्लीपिंग में जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बाकी सारे फंक्शंस प्ले कर रहा है। बट जब बात आती है कि पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो कोई लाइक सपोज मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सब ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म की। उन्हें उनके लिए क्या चाहिए था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने सोचा चलो बैंक के पास चलता है, लोन अप्लाई करता है। वो पाँचों के पाँचों स्टूडेंट्स बैंक के पास गए, बट उन्होंने क्या किया, बैंक वालों ने उन्हें लोन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो इमेज थी वो बैंक वालों के सामने इतनी अच्छी नहीं थी, बैंक वालों ने ट्रस्ट नहीं किया, उन्हें लोन लेने से रिजेक्ट कर दिया, XYZ जो भी रीजंस होंगे, ठीक है। तो वो सारे पाँचों स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, उन्हें बोला चलो निकिता के पास चलता है एंड उनकी जो थोड़ी जान पहचान है बैंक में, हम उनकी हेल्प से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो जो मेरे पाँचों स्टूडेंट्स थे वो मेरे पास आए, ठीक है, उन्हें बोला निकिता हमारी हेल्प करोगे, आप हमारे साथ बैंक में चलोगे, हमें लोन दिलवाओगे, सो दैट हम अपना पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो रन करें। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी हेल्प करने में, हम चलते हैं साथ में। मैं बैंक में गई, लकीली जो बैंक वाले थे, मैंने उनसे पहले जो लोन लिया था, मैंने उनके साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, मैंने उनके सारे जो लोन्स थे उन्हें रीपे किया था बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली। सो बेसिकली उनका जो मेरे साथ रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था। तो मैंने उन्हें बोला कि हम ना एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए लोन चाहिए, ठीक है। तो बैंक वालों को क्या लगा, बैंक वालों को ये लगा कि मैं उनकी एक पार्टनर हूँ, बट एक्चुअल में मैं उनकी पार्टनर नहीं हूँ, राइट। बिकॉज मैंने जो भी कुछ बोला मैंने वी करके बोला, राइट, कि हमने ये स्टार्ट किया है। तो जो हम आ रहा था उससे क्या पता लग रहा था कि मैं भी एक पार्टनर हूँ। मैंने कहीं पे भी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि मैं जस्ट इनकी हेल्प कर रही हूँ, मैं इनके पार्टनरशिप फॉर्म की पार्टनर नहीं हूँ। तो ऐसा पार्टनर जो क्या करे, जो कि अपने आप को ये दिखाए कि वो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर है बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, ऐसे पार्टनर को आप बोलते हो पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। ओके, अब इससे भी मे से भी 4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आप ये पूछोगे निकिता कि आप कैपिटल लेके आओगे, मैं बोलूँगी नहीं, मैंने तो सिंपली आपकी हेल्प की है ना, मैं क्यों कैपिटल लेके आऊँ। सेकंड क्वेश्चन आप मेरे से पूछोगे निकिता क्या आप हमारे डेट्स को सेकंड क्वेश्चन आप मेरे से ये पूछोगे क्या आप हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं करूँगी, राइट, मैंने तो बस आपकी हेल्प किया ना, मेरे को आपके पार्टनरशिप फॉर्म से क्या लेना देना, मेरे को तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। थर्ड क्वेश्चन आप मेरे से ये पूछते हो क्या आप प्रॉफिट एंड लॉसेस में अपना शेयर लोगे, मैंने बोला नहीं, जब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दी, मैंने जब कोई रोल प्ले नहीं किया, तो मैं इंसेंटिव की हकदार कहाँ से हो सकती हूँ। इंसेंटिव बोले तो प्रॉफिट, राइट, तो मेरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए भी आपको मना कर दूंगी। फोर्थ जो क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा कि आपकी लाइबिलिटीज कैसी होगी, मैं बोलूँगी मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अब आप बोलोगे क्यों, ना ही तो आपने आके हमें शेयर दिया, ना ही तो आपने आके हमें कैपिटल दिया, ना ही तो आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जब आपने कुछ भी नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होगी। क्योंकि इसलिए होगी, मैं जब बैंक वालों के पास गई, ठीक है, तो मैंने उन्हें क्या बताया कि मैं भी आपकी पार्टनर हूँ। इन केस कल को आपका बिजनेस नहीं रन करता, कल को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी नहीं चलता, अब वो क्या करते हैं, बैंक में जाके लोन रीपे कर रहे हैं। इन केस उनके रेट सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो जो बैंक वाले हैं वो मेरे घर के पास भी आके खटखट करने लगेंगे, वो ये बोलेंगे कि निकिता आप लोन रीपे करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आपने सब प्रिटेंड किया था कि आप भी पार्टनर हो, आपको तब ये बात क्लैरिफाई करनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं की थी। तो इस ऐसे पार्टनर को आप कहते हो पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, जिसने जनरल पब्लिक के सामने ये सब प्रिटेंड किया है कि वो भी उस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर है एंड उसने कोई भी कुछ भी नहीं किया। जितने भी 3 क्वेश्चन थे, लाइक वो कैपिटल नहीं लेके आया, वो ना ही तो उसने पार्टिसिपेशन में कोई रोल प्ले किया है, ना ही तो उसने प्रॉफिट एंड लॉस में अपना कोई शेयर लिया है,
बट उसकी जो लाइबिलिटी है वो सारे पार्टनर्स की जैसी है, दैट इज अनलिमिटेड इन नेचर। ओके, नेक्स्ट जो आपका पार्टनर आता है दैट इज पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। नाउ नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? लाइक सपोज हम 5 फ्रेंड्स हैं, हम मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म रन कर रहे हैं। हमने सोचा यार एक जो जाना माना पहचाना सा इंसान है ना सोसाइटी में, हम क्या करते हैं उसके पास जाते हैं, उसका नेम मांगते हैं, बिकॉज हम ऐसे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे चलेगा नहीं, तो हम किसी बड़ी सी हस्ती का जो कि सोसाइटी में जो बिजनेसमैन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हम उनके पास जाके उनका नेम मांगते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हम किसके पास गए, हम मुकेश अंबानी के पास गए। ठीक है, जब हम मुकेश अंबानी के पास गए तो हमने बोला सर हमने ना एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया है, हमें क्या चाहिए, आपका नेम चाहिए, प्लीज़ आप ये बोल दीजिए कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ये मेरे अंडर है, मैं इसका एक पार्टनर, ऐसा नहीं पार्टनर नहीं, बट स्टिल आप हमें अपना नेम दे दीजिए सो दैट हम आपके नेम का यूज़ करके अपना क्या करें, अपना बिजनेस रन करें और वो कल को चले। तो मुकेश अंबानी जी ने बोला ठीक है, मुझे कोई बुरी डील तो नहीं लग रही, अगर मेरी वजह से आपका कोई प्रॉफिट होता है तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुकेश अंबानी जी ने हमें अपना नेम अलॉट कर दिया। ठीक है, अब हमने उनसे पहला क्वेश्चन पूछा मुकेश अंबानी जी से, क्या आप कैपिटल लेके आएंगे? बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे, राइट। क्या आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे, राइट। थर्ड क्वेश्चन हमने पूछा कि आप प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर लोगे? जब आपने कैपिटल नहीं लेके आए, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस भी क्यों लोगे, राइट। फोर्थ जब क्वेश्चन हमने उनसे पूछा क्या आप अपनी लाइबिलिटी कैसी रखोगे, आंसर बोला अनलिमिटेड। क्यों है अनलिमिटेड भाई? जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो लाइबिलिटीज क्यों है अनलिमिटेड? देखो हमारा जो बिजनेस है, जो भी हम 5 लोगों ने मिलकर बिजनेस किया है, हमारा बिजनेस कल को अगर चलता है तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट किसे जाएगा? मुकेश अंबानी जी को जाएगा, बिकॉज हमने उनका नेम लेके यूज़ किया था। कल को अगर हमारा बिजनेस नहीं चलता है उसका भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट किसे जाएगा? मुकेश अंबानी जी को जाएगा। लेट सपोज कल को, आज तक वो बिजनेसमैन थे, कल को वो काफ़ी ज़्यादा डेट सेटिस्फाई कर रहे हैं मुकेश अंबानी जी, एंड इस केस में हमने भी उनका नेम ऑलरेडी ले रखा है, तो हमारा बिजनेस तो रन नहीं करेगा ना। तो अल्टीमेटली इसके लिए लाइबल कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं, राइट। तो वो क्या करेंगे, उनकी जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड ही होगी। ठीक है, डेट सेटिस्फाइड ही में तो उनके भी पर्सनल एसेट्स बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। बट हाँ, जो मुकेश अंबानी जी हैं वो फ्री में हमारी हेल्प नहीं करेंगे, वो हमसे कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं, वो मंथली बेसिस पे हो सकता है, वीकली बेसिस पे हो सकता है, वो एनएम हो सकता है, जैसा भी उन्हें ठीक लगे, राइट। बिकॉज कोई आपको नेम अलॉट कर रहा है, उसने अपनी इतनी ज़्यादा पहचान बनाई है सोसाइटी में, तो उस इकोनॉमी में पूरी इतनी पहचान बनाई है, तो उसका भी तो कुछ एफर्ट लगा होगा ना, तो इसलिए वो हमसे कुछ चार्ज करेगा। ठीक है, लास्ट पार्टनर क्या आता है? बेसिकली नॉमिनल पार्टनर इन्हें क्यों बोला गया? क्योंकि नाम के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्टनर थे, एक्चुअल में पार्टनर नहीं थे। लास्ट आपका पार्टनर आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्या होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है कि कोई ऐसा पार्टनर है, राइट, जिसे पता है कि कोई सीक्रेटली क्या कर रहा है, उसका नेम यूज़ करके पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहा है, बट उसने जाके उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोका। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ठीक है आप रन करो। ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हो। लेट सपोज मेरे कुछ अगेन 5 स्टूडेंट्स हैं, वो एक पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब वो उस पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं तो वो मेरा नेम लेके यूज़ कर रहे हैं। लेट सपोज मेरी जो इकोनॉमी में जो आइडेंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, काफ़ी रिकग्नाइज पर्सनालिटी हूँ मैं, तो उन्होंने क्या किया, बोला चलो निकिता का नेम यूज़ कर लेता हूँ, तो उन्होंने मेरा नेम यूज़ करके क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को रन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेरे को ये बात पता चल गई थी कहीं से कि हाँ वो मेरे को स्टूडेंट्स हैं, मेरा नेम लेके क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बट मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है लेट इट बी, करने दो उनका बिजनेस। तो मैं कैसी पार्टनर हुई? मैं पार्टनर हुई पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मैंने खुद को होल्ड कर रखा है, राइट। क्या मैं कैपिटल लेके आई? द आंसर इज नो। क्या मैंने पार्टिसिपेशन किया? द आंसर इज नो। क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की रिस्पॉन्सिबल होंगी? द आंसर इज नो। क्या मैं लाइबिलिटी की अनलिमिटेड की हकदार होंगी? द आंसर इज येस। नाउ यू विल बी लाइक व्हाई? आप तो जब पार्टनर हो ही नहीं तो आप लाइबिलिटी क्यों अनलिमिटेड रखोगे? क्योंकि कल को अगर उनका जो बिजनेस है अगर वो लॉस में चला जाता है, ठीक है, अगर उनका बिजनेस लॉस में चला जाता है तो जो भी जिन भी क्रेडिटर से उन्होंने क्या लिया था, लोन लिया था, वो मेरे घर पे भी आके क्या करेंगे, पैसे मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा प्रिटेंड होने दिया, नोइंगली मैंने ऐसा प्रिटेंड होने दिया कि मैं भी उनके एक पार्टनर हूँ, ऑल्दो मैं नहीं थी। जब मेरे को ये बात पता लगी थी कि मैं उनकी पार्टनर हूँ तो मेरे को किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में ये पब्लिश कराना चाहिए था कि नहीं आप ये प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि मैं आपकी पार्टनर नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे पार्टनर को आप क्या कहते हो? ऐसे पार्टनर को आप कहते हो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ओके,
नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और यहाँ पे आपको जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी डिस्कशन था वो ओवर होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।